तो हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट होंगी जिनसे हम इस पर बात करें। डॉक्टर नासिरा नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं फातिमा हॉस्पिटल से मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो डिजीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं इसके हवाले से बताइएगा, ये क्या है और ये क्यों होती है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ है और इसका इंसिडेंस डे बाय डे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज़ हो रहा है और स्पेशली पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पीरियड्स का कम हो जाना, पीरियड्स का स्टॉप हो जाना या उसकी बेकायदगी, या मेल लाइक हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन्स के ज़्यादा होने की वजह से चेहरे पर बालों का ज़्यादा उगाना और उनकी जो अंडेदानियाँ होती हैं उनमें छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। और उन पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से उसकी अंडेदानियाँ जो हैं वो प्रॉपर एग्स रिलीज़ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, बांझपन का आपने जिक्र किया तो एक्सट्रीम जो है इसका इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जाता है और ये बात हमने देखी भी है। बेसिकली डॉक्टर साहिबा ये हार्मोनल डिसबैलेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर बाल आ जाना, आपकी पर्सनालिटी में वो जो जिसे कहते हैं ना कि लड़कियों वाली चीज़ें, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दाढ़ी और मूंछों की जगह पर सख्त बाल आ जाना, क्या ये कंट्रोलेबल है, क्या ये क्योरेबल है? ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है। इसमें इनफैक्ट जो रीज़न है बेसिकली वो ओबेसिटी ही होती है, वेट का जो है ओवर हो जाना, और उस वेट के ओवर होने की वजह से बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इसीलिए क्योरेबल है। ज़ाहिर है इसमें लाइफस्टाइल जो है ना मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को में जो हमारी आजकल जैसे हमारी पॉपुलेशन में जंक फूड का बहुत एक्सेसिव यूज़ है और इसके अलावा जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज वगैरह हमारी लाइफ से जो है वो ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से फिर ये जैसे ही हम इन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं तो फिर ये चीज़ जो है वो कंट्रोल्ड उसमें आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये आगे जो है ना काफ़ी सवेयर होती चली जाती है। और वैसे भी ये फैमिलीज़ में भी रन करती है। अगर मदर जो है उनको ये प्रॉब्लम है तो या सिस्टर्स को है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स ये फैमिली देखा गया है कि ये जेनेटिक्स में भी ये फिर प्रॉब्लम रन करता है। सही। तो डॉक्टर साहब जिस आपने बताया कि ये प्रॉब्लम रन कर रहा है फैमिलीज़ में भी और इसके अलावा ये मामला बिगड़ भी सकता है, तो इसका इलाज बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि रेशो क्या है, परसेंटेज कितनी है इसकी ख़वातीन में? हमारी पॉपुलेशन में पाकिस्तान में तो इसकी परसेंटेज अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑलमोस्ट 52% हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हुई है। मींस हर ऑल्टरनेट पेशेंट जो हम आप देख रहे हैं ना उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है और हर किसी में जो है इसके प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा दानों का बन जाना जिसको हम एक्नी बोलते हैं, और गैर ज़रूरी बालों का चेहरे पर या बाकी जिस्म के हिस्सों पर बहुत ज़्यादा हो जाना, बॉडी जो है वो मैल शेप्ड हो जाना। तो इसका इंसिडेंस अब हमारी पॉपुलेशन में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है। जी डॉक्टर साहब, रेशो ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्रिवेंशन के लिए क्या करें? आप क्या बताना चाहेंगी उन तमाम ख़वातीन को, उन तमाम लड़कियों को जो ये शो देख रही हैं कि अगर हम ये कर लेंगे तो हम अवॉइड कर सकेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज को? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मोटिवेशन का होना है कि आप जो हैं वो मोटिवेटेड हों कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। जैसे लाइफस्टाइल में यही एक तो आपकी जो जंक फूड है वो कम होने चाहिए। अगर ओमिट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट आप उनको कम कर दें अपनी लाइफ में से। जंक फूड में जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब इनका इस्तेमाल जो है वो अपनी लाइफ में कम से कम करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स लें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपनी जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को शामिल करें, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट इन अ डे अपनी
जो रूटीन है उसमें एक्सरसाइज करें। फिर इसमें नाइट की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखें मोबाइल्स का एक्सेसिव यूज है जिसकी वजह से नाइट की स्लीप जो है ना वो बहुत इफेक्ट हो रही है। नाइट की स्लीप में हार्मोन्स, एक स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो नाइट पे ही रिलीज होते हैं, वो डे स्लीप में रिलीज नहीं होते। और वो हार्मोन्स जो हैं वो हमारी जो अंडेदानियां हैं उनके ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं। तो अगर आप पूरा दिन भी सोते रहें और आप रात में आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है तो उससे आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना ये एग्रावेट ही होगा। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, और हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें बेसिकली हमारी बॉडी में इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है। अगर आपकी स्लीप भी पुअर है तो आपकी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो प्रॉपर नहीं होगी और आपके जो मूड में चेंजेस है ना वो नहीं होंगी ठीक। तो ये एक पेशेंट ना एक किस्म का ना विशियस साइकिल में एंटर। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। बेसिकली एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर होगा तो आपको इस बीमारी से बचा सकेगा और बहुत सी बीमारियों से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपको बचा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।